Hello bachon, so let's understand the question first. The question says the incorrect statements among are. Okay, तो हमें यहाँ पर incorrect statement choose करने हैं. सबसे पहले statement नंबर ए. यहाँ पर बोला गया है कि जो टंगस्टन है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम +6 की कंपेरिजन. चलिए देखते हैं सही है या नहीं. हमें पता है कि CrMONW. ओके, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का है एंड ये 5D सीरीज का है. इनमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है 4s1 एंड 3d5. यहाँ अगर बात करते हैं तो ये रहेगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 5s1 एंड 4d5. लेकिन ये रहता है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 6s2 एंड 5d4. तो ये इतना कोई खास मैटर नहीं है कि यहाँ पर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है. ओवरऑल जो मीनिंग है कि यहाँ पर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कब होगी, सीधी सी बात है जब 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए. तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन है, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो कंपेरेटिव ज्यादा आसानी से निकलते हैं क्रोमियम की कंपैरिजन में. ऐसे कह सकते हैं कि क्रोमियम से बड़ा एमओ और इन दोनों के साइज ऑलमोस्ट इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पर एमओ और डब्ल्यू में से 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं. इसका मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम में ज्यादा होती है क्रोमियम. अगर ओवरऑल बात भी की जाए है ना, तो ध्यान में रखना है कि Cr+6 MO+6 एंड W+6, तो ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है. ध्यान रखना है डी ब्लॉक के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है. जैसा याद कीजिए पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबिलिटी थी, वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट था और यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एस और डी इलेक्ट्रॉन आसानी से हट जाते हैं 4D एंड 5D में, इस कारण से ये +6 में ज्यादा स्टेबल है. तो ये यहां पर स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा. इसके बाद स्टेटमेंट नंबर बी है कि इन प्रेजेंस ऑफ HCl पर मैग्नेट टाइट्रेशन प्रोवाइड सेटिस्फिकेटरी रिजल्ट. ठीक है, तो यहां पर बोलता है पर मैग्नेट आयन. पर मैग्नेट आयन क्या होता है, देखिए MnO4-. तो ये बोला है कि एसिड यहां पर लिया है HCl, इसके प्रेजेंस में सेटिस्फिकेटरी रिजल्ट देगा. तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब टाइट्रेशन किया जा रहा है पर मैग्नेट का किसी भी दूसरे आयन के साथ, अगर HCl ले लिया तो HCl यहाँ पर हेल्प नहीं करेगा, उल्टा HCl तो Cl2 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा -1 से 0. क्योंकि यहाँ पर MnO4- क्या है, एक वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है. तो HCl के प्रेजेंस में तो इसको क्या कर देगा, Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा. तो सेटिस्फिकेटरी रिजल्ट नहीं आएंगे. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर, तो पहला सही था, ये गलत हो जाए, सेटिस्फिकेटरी रिजल्ट नहीं आएंगे. ऑप्शन नंबर सी. तो सी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है. देखिए यहाँ पर बोल दिया कि सम लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड एज फोस्फोरस. तो फोस्फोरस क्या होता है, जैसे फोस्फोरस का यहाँ फोस्फोरस्केंट बोले, ये कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह स्ट्राइक करते हैं तो चमकने लगते हैं. जैसे आपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा होगा. कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, ZNS की कोटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स सॉरी, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं वहां पर तो क्या हो जाते हैं, लाइट जलती है, लाइटनिंग होती है. तो ऐसा कुछ लैंथेनॉइड ऑक्साइड के साथ भी होता है. जैसे एक इसका एग्जांपल है Tb4O7. ठीक है, टर्बियम एक लैंथेनॉइड है, तो ये भी फोस्फोरस्केंट नेचर का रहता है. ठीक है, तो ये ध्यान में ही रखना होता है, क्योंकि इसको मैं कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कुछ लैंथेनॉइड्स होते हैं जो ये नेचर शो करते हैं. लैंथेनॉइड्स भी शो करते हैं, डी ब्लॉक कंपाउंड्स भी शो करते हैं. सो ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज B only. So hope you understand the concept well. Best of luck.